नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल। लुक मॉन्टेनिया ने जो कि नोबेल लॉरिएट हैं पास्टर इंस्टीट्यूट के, और उनका जिनका जो है वो वक्तव्य 2 दिन से बहुत सोशल मीडिया पे, उनके वक्तव्य का दूसरा भाग है कि जितनी भी वैक्सीनेशन है उससे वायरस के नए म्यूटेंट्स पैदा हो रहे हैं। तो इस चीज़ के साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और उसके कारण बताना चाहूँगा। आज की डेट में 4-5 बड़े वेरिएंट हैं। एक तो ओरिजिनल वायरस जो चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान से। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा वेरिएंट आया यूके में। ये वेरिएंट जो है जो यूके में आया वो वैक्सीनेशन से पहले म्यूटेशन देखा जा चुका था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उस म्यूटेंट के ढूंढे जाने पे या उस म्यूटेंट के होने पर वैक्सीनेशन का कोई असर है। तीसरा बड़ा वैक्स जो है वो वेरिएंट है साउथ अफ्रीका में जो पाया गया। वो भी साउथ अफ्रीका में भी जो है वो वेरिएंट वैक्सीनेशन से पहले पाया गया था, और वो साउथ अफ्रीका और टंजानिया में मिलते जुलते वेरिएंट्स हैं, और दोनों ही जगह पे जो है वैक्सीनेशन से पहले वो वेरिएंट्स थे, और हम लोगों ने वैक्सीन्स को उनके अगेंस्ट इनफैक्ट टेस्ट किया। ये पता चला कि जो है वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हैं उन वेरिएंट्स के खिलाफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में भी जो है जो वेरिएंट था वैक्सीन्स आने से पहले था। इनफैक्ट उनका जो एक P1 वेरिएंट ओरिजिनली था और उसके बाद एक P2 वेरिएंट आया, और ये दोनों वेरिएंट्स वैक्सीन्स के आने से पहले आए। इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू हुआ उससे पहले ही कुछ सुगबुगाहट थी वेरिएंट्स की, और जब तक वैक्सीनेशन जोर पकड़ता उससे पहले ही जो है वो जो है वेरिएंट काफ़ी एरियाज़ में फैल चुका था। सेकेंड वेव आ चुकी थी। आज भी हम केवल 3% फुली वैक्सीनेटेड हैं। अब इसके ऑपोजिट हम लोग इज़राइल का एग्जाम्पल देखें। इज़राइल में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद से कुछ खास वेरिएंट्स डिटेक्ट नहीं हुए। ये मैं मानता हूँ कि वो छोटी कंट्री है। वेरिएंट्स ब्राज़ील में का एग्जाम्पल ये बताता है कि वेरिएंट्स होने से क्या हो सकता है और वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे कि कोविड जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरसेस की ये फितरत होती है कि वो म्यूटेट करते हैं। इसके बारे में एक और मेरा जो है मत है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि ये जितने भी म्यूटेशंस हैं धीरे धीरे जितने भी एस्केप म्यूटेशंस हैं वो धीरे धीरे कॉमन एक म्यूटेशन बन रहे हैं। आज की डेट में मुझे एक वो कॉमन म्यूटेशन जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की तरह दिखता है, और जो कॉमन म्यूटेशन है वो कॉमन म्यूटेशन होने के बाद हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा वैक्सीन्स बेटर बनाना। इसके साथ में वायरस का मेरा ये भी मानना है कि वायरस की एक कैपेसिटी है म्यूटेट करने की। वो मैं इसको ताला और चाबी के जो है एग्जाम्पल से समझाता हूँ लोगों को। आपका एस रिसेप्टर ताला है और वायरस का एस प्रोटीन उसके अंदर घुसने वाली चाबी है। तो जितने भी चेंजेस हैं वो वायरस के आरबीडी या एस प्रोटीन में जितने भी हो रहे हैं उनका एक लिमिट है। एक लिमिट आएगा जब जो है वो उसके बाद म्यूटेशन होगा तो वो लॉक नहीं होगा। आरबीडी जो पार्ट है वायरस का, रिसेप्टर बाइंडिंग एरिया, वो आपके एस रिसेप्टर के साथ लॉक नहीं होगा, और वो क्योंकि लॉक नहीं होगा वायरस अंदर घुस नहीं पाएगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वायरस के म्यूटेशंस वैल्यू नहीं रखेंगे। वायरस फिर उसके बाद होस्ट
चेंज करने को बाध्य हो जाएगा। नए होस्ट्स, चाहे वो एनिमल वर्ल्ड में हो या ह्यूमंस में, बच्चों के अंदर जो है वो डॉर्मेंट होने की या बच्चों में इन्फेक्ट करने की जो है वो बाध्य हो जाएगा। तो तब ये पैंडमिक का एंड शुरू होगा। और जितनी तेज़ी से जो है वो म्यूटेट कर रहा है, उतनी तेज़ी से पैंडमिक का एंड मुझे दिखता है आते हुए। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में 5000 साल की जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में कोई भी वायरस पैंडमिक अदर देन HIV 3 साल से ज़्यादा नहीं रुका है। आज की जो है वो तेज़ी से चेंज होती हुई दुनिया में, जहाँ पे आज एक वायरस का जो है म्यूटेशन हुआ इंडिया में और 15 दिन बाद वो UK में पहुँच गया या 10 दिन बाद UK में पहुँच गया और तेज़ी से फैलने लगा। तो ये जो इतनी तेज़ी से जो है वो वायरस को फैलने का चांस मिल रहा है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, इसलिए मुझे ऐसा दिखता है कि पैंडमिक पुराने जो है हिस्ट्री की जो 3 साल की जगह ये करीब करीब जो है वो 2 साल के अंदर सिमट जानी चाहिए। ऑब्वियसली एंडेमिक सिमटना मतलब एंडेमिक हो जानी चाहिए। जैसे आज की डेट में डेंगू है, तो डेंगू हर साल होता ज़रूर है, उतने लोग की डेथ नहीं होती है। हम लोग बेहतर ट्रीटमेंट भी करते हैं और उतने ज़्यादा लोगों को डेंगू इन्फेक्ट भी नहीं करता है। अगर इन्फेक्ट करता है तो उतने लोग की डेथ नहीं होती। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2021 के दिसंबर के आसपास शहरों में और 2021 मार्च के आसपास गाँवों में एंडेमिक फेज़ में एंटर करेंगे और तब जो है वो कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। इस दौरान मुझे ऐसा ये भी महसूस होता है कि ये जो नेक्स्ट 6 महीने हैं, इस दौरान नई मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी आ जाएंगे, हमारे प्रोटोकॉल्स भी फर्म हो रहे हैं ट्रीटमेंट के, हमें मालूम चल रहा है क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो आई लुक एट दिसंबर 2021 विद लॉट ऑफ होप। ऊपर वाला चाहेगा तो हम सब लोग दिसंबर 21 तक इस महामारी की बड़े दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। इसी के साथ आप सबको जो है वो सेफ रहिए, अपने बड़े बुजुर्ग लोग का, अपने साथ वालों का ध्यान रखिए, वैक्सीनेट कराइए। धन्यवाद।